जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम रात के 20 नवंबर 2023 का करंट अफेयर अपडेट कर रहे हैं। कल से आपको सुबह से डेली करंट अफेयर मिलना शुरू हो जाएगा। और बाकी जो आपकी क्लासेस थी, जैसे हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे, इतिहास पढ़ा रहे थे और पॉलिटी पढ़ा रहे थे, यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही थी, तो ये आपको रिवीजन 2-3 दिन में इन सभी का पिछली जो क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी का रिवीजन कराकर आपको आगे की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जो जैसे कोई स्पेशल टॉपिक आया, जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ, कल पूरा हुआ है वर्ल्ड कप, तो उसके बारे में आपको वीडियोस मिल जाएगा। इसके अलावा जो फेमस पर्सनालिटी होगी किसी के बारे में, या कोई फेमस टॉपिक आएगा करंट अफेयर का, तो उसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और अब हम वीडियो की लेंथ 10, 15 या 20 मिनट से मैक्सिमम 20 मिनट रखा करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर कोई भी पूरा वीडियो नहीं देख पाता। इसलिए अभी 15 से 20 मिनट के लगभग वीडियो की लेंथ रखा करेंगे। तो अब हम आज की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया हाल ही में, ये 17 नवंबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। कुछ हम इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं कौन कौन से मनाए गए हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 नवंबर को विश्व जेली फिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। बाल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। इतना आप लोग को याद रखना है। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी दिवस, तो आप लोग इनका रिवीजन करते रहिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर, ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, हैदराबाद इस समय तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद में सालारगंज म्यूजियम है और चार मीनार भी हैदराबाद में है। हाल ही में, और आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था, मतलब भारत का एक हिस्सा बनाया गया था, किस ऑपरेशन के तहत। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो मिलेगा वो मिलेगा सुरेश वाडकर, सुरेश वाडेकर हैं वैसे, सुरेश वाडेकर जी को लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मालदीव के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जाकर वहाँ पर शामिल होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट और देख लेते हैं मालदीव से संबंधित। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया जाएगा। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए की बैठक भी मालदीव में आयोजित हुई। आप सभी को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि मालदीव की राजधानी कौन है, और जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं मालदीव के, उनका नाम क्या है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट बार्ड की पेशकश की है? तो ये किसने किया है एआई चैटबॉट बार्ड की पेशकश? ये किया है गूगल ने। आपको क्या बताना है, गूगल के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। हम आपको ये जो भी पूछ रहे हैं आपको हम पहले भी बता चुके हैं कई बार, इसलिए आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आपको कितना तैयार है या पिछला आपको कितना याद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेड्रो साचेंज किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पेड्रो साचेंज जो चुने गए हैं ये स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं फिर से। आप लोग स्पेन की राजधानी बताइएगा कौन सी है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं, याद रखिएगा मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं, सुल्तान इब्राहिम। इसके अलावा रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। क्या नाम है, रॉबर्ट फिको, वो एक साथ लिख गया है, रॉबर्ट फिको अलग है, रॉबर्ट फिको जो बने हैं स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसे याद रखिएगा। मोहम्मद मोइनू ने मालदीव के राष्ट्रपति को चुनाव जीता है। देखिए अभी हमने आपसे ऊपर प्रश्न पूछा था कि मालदीव के राष्ट्रपति के समारोह में जाएंगे किरेन रिजिजू, तो उनका नाम क्या है जो अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं, उनका नाम है मोहम्मद मोइनू। अगला प्रश्न, अगला देख लेते हैं, सरमन सनमुगालम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। थोड़ी नाम यहाँ पे वो है सरमन सनमुगालम, कुछ ऐसे ही है, थोड़ी लिखने में अलग अलग है, लेकिन ये सरमन सनमुगालम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति को चुनाव जीता है। और आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बने श्रेधा विसिन जो हैं आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इन सबको याद रखिएगा क्योंकि ये समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें अपडेट भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अगर हम वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन का आयोजन की बात करें तो ये कहाँ किया गया है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम गुजरात की बात करें तो हाल ही में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो अहमदाबाद में ही है वहाँ पर भारत जो क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं, ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है वो मैन ऑफ द मैच बने हैं। उन्होंने 137 रन की पारी खेली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली किस देश से टकराएगा? तो ये जो चक्रवाती तूफान है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है ये बांग्लादेश से टकराने वाला है, बांग्लादेश से टकराएगा ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगला प्रश्न है, उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं बांग्लादेश से संबंधित। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बगोसागर 23 जो युद्ध अभ्यास है उसका आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। कौन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना है वर्तमान में। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति एक्स मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। हमने आपको बताया था पहले कि कौन कौन सी 7 आवश्यक वस्तुएं हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 7 कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनकी सुरक्षित आपूर्ति की मांग बांग्लादेश ने भारत से की है। और बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। हमने आपको मार्ग भी बताए थे कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया? तो शकुंतला जी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया, इसे याद रखिएगा। टोरंट गैस, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टोरंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन जी को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। सोमनाथ ट्रस्ट कौन है? सोमनाथ मंदिर जो है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। नरेंद्र मोदी जी को मतलब प्रधानमंत्री जी को चुना गया है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर जी को नियुक्त किया गया है। और ये रहने दीजिए, अभी थोड़ी इसका कन्फर्म नहीं है, सबल न्यायाधिकरण क्या है
इसे हम बात के आपको कहीं कमेंट सेक्शन में बता देंगे, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो 15 से अधिक उत्पाद हैं उन्हें इस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसके? उत्तराखंड के। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? हमने उत्तराखंड की राजधानी आपको बताई है, देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानी हैं। और वर्तमान में जो वहाँ के, आप लोग को क्या बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, आपको ये बताना है। इसके अलावा राज्यपाल भी बताना है। उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। और 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पे हुआ है? ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। हाल ही में किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड 4 लाख, कितना, सॉरी 4 लाख नहीं है, ये 41,000 है, 41,010 पेटेंट कराए हैं। हाल ही में किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं? तो ये अपना प्यारा देश भारत है, जिसने 41,010 पेटेंट कराए हैं 2023-24 में। तो इसे याद रखिएगा। अब भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, हाल ही में भारत लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको AIBD का फुल फॉर्म बताना है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये बैंक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और अब भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना हुआ है। जो अभी रैंकिंग आई थी पहले, वो उसमें ICC के तीनों फॉर्मेट में भारत नंबर 1 था, टेस्ट, वनडे और T20। अब देखिए अब नेक्स्ट रैंकिंग में क्या होता है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत वनडे वर्ल्ड कप हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने हराया है भारत को 6 विकेट से। भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? भारत बनी है। और भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता था, किसे हराकर? श्रीलंका को हराकर। और ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी भारत को हराया है, उसने भारत को हराकर 6वीं बार विश्व कप का खिताब जीता है। 1987, 99, 2003, 2007, 2015 और फिर अब 2030 में ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है, तो इन सबको याद रखिएगा। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये एक्सिस बैंक पर लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो ये है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है पाकिस्तान की। और अगर शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात करें तो वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं शाहीन शाह अफरीदी। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। मोहम्मद शमी ने इस 2023 के वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट भी लिए। और क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी बने हैं और यही कप्तान भी बने हैं पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के, हाल ही में बनाए गए हैं। हाल ही में कहाँ नई गेको प्रजाति खोजी गई है? गेको क्या है? एक तरीके से छिपकली होती है, तो उसकी नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? मिजोरम के, अगर बात की जाए तो वेरेगंट शहर में, मिजोरम के वेरेगंट शहर में गेको नामक छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं मिजोरम से रिलेटेड। मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। टॉड क्या होता है? एक प्रकार से मेढक होता है, उसकी नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन
माउट का जो आयोजन हुआ है वो मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ था। और उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की है। शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय में है। चौपचारकुट त्यौहार, जो कटपुई त्यौहार, मीमकुट और पालकुट त्यौहार, ये सब मिजोरम में मनाए जाते हैं। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी करना है। और आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, अन्य हमारी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। वहाँ पे हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर, जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो शुरू हुई है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो ये शुरू हुई है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, याद रखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आर रवि जो हैं वो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में सहायता करिए, जिससे हमारे इस चैनल को सपोर्ट मिले। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।